जफीर क्या हो रहा है? क्रिकेट द जेंटलमैन गेम, जिस क्रिकेट को बोला जाता है और जिस क्रिकेट को इसी इंग्लैंड ने पैदा किया, अपनी जमीन पे अपनी मरवा रहा है। ये इंग्लैंड जिसने 600 प्लस रनों का स्कोर खड़ा किया था, वजीर आजम भाभी जान को कहने लगे कि बिरयानी तैयार हो जाए, चाय तैयार हो जाए और मिठाइयां बांटनी शुरू कर दो। 2 विकेट भी गिर गए थे इंडिया के। तो पाकिस्तान में एक अलग ही जश्न का माहौल चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हम पेल दिए गए थे, उसके बाद ये पहला माहौल था जिसमें हम खुशी और जश्न मनाने की तैयारी पे थे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया हमारी खुशियों पे नासूर की तरह अटका हुआ है, बिल्कुल वही अब इंग्लैंड के साथ हो रहा है। बेन स्टोक्स हमारे कौम के लिए बहुत ही प्यारे हैं और एक ऐसे खुशनुमा चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन 5वें दिन टेलफोर्ड मैनचेस्टर पे जो देखने को मिले हैं, वजीर आजम परेशान हो गए। वजीर आजम ने, कीथ स्टारमर हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनको कॉल करके कहा कि इस गमगीन मुतमईन माहौल में पूरी की पूरी पाकिस्तान आपके साथ खड़ी है और इंडिया का ये रवैया हम बिल्कुल ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। ये इस तरीके के, मतलब ये इंडिया से चुराया हुआ वर्ड है जो सारे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। वजीर आजम ने कहा इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। कीथ स्टारमर बहुत ही दुखी थे और साथ ही साथ बेन स्टोक्स की नाराजगी जो है बिल्कुल छलक रही थी। एक तो हाथ मिलाने के लिए वो जडेजा के पास गए हैं, हाथ मिलाने के लिए। एक ऐसा बंदा हाथ मिलाने जा रहा है, हाथ मिला लो, हाथ मिला के खत्म करो। स्टोक्स की फटी पड़ी थी, उनके सारे बाकी जितने प्लेयर्स थे, हैरी ब्रुक्स परेशान। हैरी ब्रुक्स ने जो कैच छोड़ा, वजीर आजम इतने लाल पीला हुए कि उन्होंने कह दिया कि इस बंदे को तड़ीपार कर दो, इस बंदे को पाकिस्तान में घुसने ही मत दो अब से। जडेजा का जो कैच छोड़ा शुरू में, और उसके बाद वही जडेजा एक कैच छोड़ने के बाद में इतना बड़ा बदला कौन लेता है भाई? और किसने कहा है तुमको, तुम एक बॉलर हो, ऑलराउंडर बनने की तुम्हारी सारी जल्दबाजी जो है इंग्लैंड में ही दिखती है। अरे ऑलराउंडर हो, ये तो पूरे वर्ल्ड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया ऑलराउंडर। हमेशा दिखाने की क्या जरूरत है? 50 तक टिके हुए थे तुम, 50 तक ठीक था, अब सेंचुरी भी तुम मारोगे। वजीर आजम कहने लगे कि फोन पे थे कीथ स्टारमर के साथ, कहने लगे क्या बदतमीजी, अरे 50-50 ठोक रहे हो, 50-50 खेलो, तुम सेंचुरी भी ठोकोगे। और दूसरी बात क्या हुई, बेन स्टोक्स गया है कि भाई देखो हमारी हालत खराब है, और इंडिया क्या, इंडिया 2-2 बार बैटिंग कर रहा है, इंग्लैंड को एक ही बार बैटिंग। वाह वाह वाह, ये जेंटलमैन गेम है। और इस पर बेन स्टोक्स अगर नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब मैच रोक दो, अब खत्म कर दो, तो बेन स्टोक्स गंदा हो गया। वजीर आजम मुझसे कहने लगे कि ये जो भी हो रहा है, आखिरी दिन 2-2 सेंचुरी इंडिया मार रही है, ये मैच ड्रॉ नहीं हुआ है फखरू, इंडिया मैच जीत गई, इसे जीत कहते हैं फखरू। मैं सोचा वजीर आजम ने बात तो सही बोली है, लेकिन ये बात अगर लीक हो जाए कि पाकिस्तान के वजीर आजम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, हम करते हैं बंद कमरे में, हम तारीफ करते हैं, ये बात लीक नहीं हुई। ये इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना पड़ता है जफी। तो मैंने वजीर आजम को कहा, आपने मुझसे कहा कहीं किसी और के सामने मत कह दे। भाभी जान वहीं बैठी हुई थी, कहने लगी कि क्या नहीं कहना, जो सच है वो सच है। और शुभमन गिल ने देखा किस तरीके से सेंचुरी मारी, देखा तुमने किस तरीके से कवर ड्राइव खेला, किस तरीके से वो छा जाते हैं, किस तरीके से मैदान में इकलौता। मैंने बोला बस भाभी बंद करो ये सब। मैंने फिर वजीर आजम को कहा कि भाभी जान का इंडिया से कुछ ज़्यादा ही। वजीर आजम फिर मेरी तरफ देख के कहने लगे कि तुम्हें इसकी पड़ी हुई है, यहाँ पे कौम जो है और हमारे जो वेरी फास्ट फ्रेंड हैं कि स्टारमर, वो बेचारा दुखी है, स्टोक्स दुखी है, हैरी ब्रुक्स तक को बॉलिंग पे बुला लिया। अरे तुम जडेजा, तुमने सेंचुरी मारा, अब रिटायर लो, खत्म करो मैच को। नहीं, वॉशी को भी सेंचुरी मारनी है। अरे यहाँ क्या हम साले सेंचुरी मारवाने के लिए बैठे हुए? इंग्लैंड वाले कहने लगे हम क्या साले यहाँ पे टिकट कटा करके मैच देखने के लिए आए हैं, और साला खाली इंग्लैंड का बॉलिंग देखने को मिल रहा है। वो आर्चर जो इतने जोश के साथ आया हुआ था, आर्चर का आर्च हो गया। अब इंग्लैंड टीम ऐसी थकी हुई है, उनको कम से कम 2 महीने का ब्रेक चाहिए, लेकिन अगला मैच जो है 31 जुलाई को होने वाला है, 3 दिन के बाद ही।
अब कुछ लोग इंडिया के कह रहे हैं कि हाँ ये 10 ओवर भी क्यों छोड़ा, 10 ओवर भी पेल देना था इंग्लैंड को ज़बरदस्त, इनको औकात बता देनी थी। हाँ तुम इंडिया, हाँ इंडिया वालों सुनो, तुम क्या साले औकात बताने के लिए ही आए हुए हो? जिसको मन इसको तुम औकात ही दिखा रहे हो। हाँ हमें पेल दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, हमारे घर में हमारा मैच नहीं हुआ, हम साले दुबई में जा जाके खेल रहे थे, समझ रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है तुमने हमारा हिजाब उड़ा लिया, मजाक कर रहे हो तुम। द जेंटलमैन गेम को जिस तरीके से तुमने रूप दे दिया, जिस तरीके से खतरनाक रूप दे दिया है, तुम्हारा एक एक बैट्समैन साला मैदान में उतरता है जम जाता है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, उनका नाम है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, सबके सब अपनी जिंदगी, अपनी दुहाइयां, अपनी लानतें, क्यों 2 विकेट पे तुमने 2 विकेट पे 0 रन बनाया और तुमने फिर मतलब ऐसे कौन खेलता है यार? क्यों ख्वाब जगाने, क्यों ख्वाहिशें देनी किसी को? इंग्लैंड ये जो स्टॉक्स हैं उन्होंने फोन करके अपनी भाभी जान है और उनको फोन करके कर दिया, हाय डार्लिंग आई एम कमिंग होम, इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, वी हैव वॉन द सीरीज। ये बातें चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, 1 मिनट में सब कुछ खत्म। ये शुभमन गिल, केएल राहुल, ये तो मतलब पता नहीं कौन सा अमृत पी करके उतरे हैं, उतर करके खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। चलो फिर इसके बाद राहुल या आउट हुआ, हमने बोला चलो अब झड़ी लग जाएगी। झड़ी कहाँ से लगेगी? ये वॉशिंगटन सुंदर जम गया ये भी उतर के। चलो शुभमन गिल गया, फिर हमने बोला चलो इसे सेंचुरी बनाने का मन था, सेंचुरी बन गया, चलो अब माफ करो, अब चलो भाई झड़ा। बेन स्टोक्स भी खुशी मनाने लगी, अब तो झड़ जाएगी, लड़ जाएगी। जड्डू उतर गया। अच्छा जड्डू उतरा, ऋषभ पंत को क्या बोलता है, भाई आप बैठो, पैर में चोट है आपको, मैं जाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे मन बहला के आता हूँ। ऋषभ पंत मुस्कुरा रहा है, सब कुछ स्क्रीन में दिख रहा है, इन लोगों की आपस की मटर गश्ती चल रही है, मजाक चल रहा है। शुभमन गिल उधर से, जड्डू आराम से यार, थोड़ा इजी लेना, ये आपस में बातें चल रही है। ये बंदा क्या इजी लेगा? 6 इनिंग्स खेल चुका है, 6 इनिंग्स में इसके 4 तो हाफ सेंचुरी है, अब 5वां इसने सेंचुरी मार दिया। अरे हाफ सेंचुरी तक ठीक था, हाफ सेंचुरी तक ठीक, तुम बॉलिंग में अलग, कहीं पिछवाड़े से बॉल घुस रही, कभी इधर से घुस रही है, बॉलिंग में अलग, अपने करली हेयर की तरह, उसके भी करली हेयर है मेरी तरह ही। अरे उसने मुझे फॉलो किया, मैंने 1 मिनट से, फिर मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ये जो भी है, इस तरह के मैच में इस तरह के माहौल होने चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। फिर कहने लगा कि हम हैरी ब्रूक को बॉलिंग में डाल देते हैं, सेंचुरी मार लो। बोला तुम हैरी ब्रूक को लगाओ, ट्रूक को लगाओ, जिसको लगा, हमें सेंचुरी मारनी है मारेंगे। हैरी ब्रूक को लगा, छक्का मार दिया, छक्का मारने के बाद उसने सेंचुरी, छक्का मार के सेंचुरी कौन मारता है टेस्ट मैच में? टेस्ट मैच और वनडे का कोई फर्क है? T20 का कोई फर्क है? नहीं, इनको मारना है, मार दिया इसने। और उसके बाद जो मारा है, वजीर आजम वहीं बैठे हुए थे, वजीर आजम कहने लगे फखरुल अब घर चलो, हो गया। हमने कहा नहीं वजीर आजम, उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते रहे फिर इस तरीके से जो अंग्रेज जो पिलाए गए हैं भाई, ये इतिहास रहेगा। ये जो इंडियन टीम आई है, कम वक्त ये ले लो कि 4था टेस्ट मैच था, हर मैच जो है आखिरी मोड़ तक गया है, और ये कम वक्त जो है ये आउट ही नहीं होते। पता नहीं, इंग्लैंड तो ये सोच के बैठा हुआ था कि वही टीम होगी जो आती है 3-3 दिन में मैच ख़त्म होता है, ये 5-5 दिन चल रहे हैं। स्टेडियम में जो है खाना पीना ख़त्म हो जा रहा है, 5 दिन की स्टॉक तैयार करके नहीं जाते ये लोग, 3-3 दिन का रखते थे, ये 5वें दिन में कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को ड्रिंक नहीं मिल रही है, डिलीवरी उतनी नहीं आ रही है, समझ रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड और क्रेडिट गार्ड को 3-3 दिन का पैसा दिया गया था, उनको भी ओवर पेमेंट करना पड़ रहा है। 5-5 दिन का मैच चल रहा है, टिकट काउंटर पे 5 दिन तक कोई बैठता नहीं था, 5 दिन तक लोगों को बैठा के रखना पड़ रहा है। एक फ़ायदा है, रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है कि 5-5 दिन का टिकट बिक रहा है। नहीं तो पहले एक ज़माना था रिफंड देते जो है ये इंग्लैंड और ये जो बाकी क्रिकेट एसोसिएशन बिक जाती थी। हमारे में देखो, हमारा टेस्ट मैच होता है, हम 2 दिन में ख़त्म कर देते, हमारा है 2 दिन में हम ख़त्म, हम खुद ही आउट हो गए, हम ख़त्म कर ले, बोले चलो घर चलो, बिरयानी खाएंगे, निहारी पे लेंगे, हमारा अपना सिस्टम होता है। वज़ीर आज़म कहने लगे कुछ तो हमारे कौम से ये सीख लेते क्रिकेट का, लेकिन नहीं, ये इंडियंस जो हैं ढीठ बन के आए हुए हैं। ये शुभमन गिल की टीम जो है पता नहीं क्या खा के, ये गौतम गंभीर, अरे जीत हुआ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ। हमारे कामरान अकमल जो है पेंट खोल के नाचने लगते, लेकिन नहीं, ये बंदा गंभीर जो है सीरियस बना हुआ है, सीरियसली बोल रहा है कि ऋषभ पंत यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, शुभमन गिल वेरी गुड, ये वो, इनका सीरियस ही, जश्न भी सीरियस में बन रहा है। अब यही है कि इंग्लैंड जो है अभी सदमे में है, पूरा का पूरा इंग्लैंड क्रिकेट टीम सदमे में है, खुद वजीर आजम और मैं सदमे में हूँ। बाकी ओवर टू यूज़, फिर जो भी हाल फिलहाल जो भी न्यूज़ निकलेगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में।
बैंड बजी पड़ी है पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम की। मैं सोच रहा हूँ जर्नलिज्म ही छोड़ दूँ, सत्या।